बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब भाई ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू इस मौसम में हमने बकरों को दाना कौन सा डालना है इस चीज़ पे है। तकरीबन हर बंदा इसी चीज़ में, कोई भी है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है। ये नहीं कि मैं अब सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, मैं भी इसी के अंदर हूँ। हर बंदा इसी चीज़ में की कोशिश करता है कि हम अपने बकरे को कम से कम पैसों में दाना खिलाएं और रिजल्ट उससे अच्छा लें। ठीक है ना। बेसिकली दो तीन चीजें आज आपको समझाऊंगा जिसकी वजह से आपको दाना डालने में बड़ी आसानी होगी। आपको समझ आ जाएगी कि किस चीज का किरदार दाने में क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है गंदुम। अब गंदुम का दाने में किरदार क्या है? गंदुम का किरदार है बकरे को मजबूत करने में। देसी बकरे की बात करूं, आप जिस देसी बकरे को गंदुम नहीं ना डालते, एक बात याद रखना, उसका गोश्त 100/100% फोका ही निकलेगा जो हम बकरे घर में पालते हैं। ठीक है। जो बेसिकली चराई वाले बकरे हैं ना, चराई वाले बकरों का वाक बड़ी है। वाक से मुराद वो सुबह लेके निकलना, शाम को घर बढ़ना, उसकी वाक। आप उस बकरे को अपने बकरे के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही वो कभी आप उस बकरे जितना, आप कभी चराई वाला बकरा देखना, आप कभी उसको मोटा ताजा नहीं देखोगे, सुक्का सड़ी होएगा हमेशा। ठीक है। तुम उथू ले आके घर है मोटा करोगे। ठीक है। उसकी रीजन ही ये है, सबसे पहले नंबर पे उसका वाक बड़ी है। सुबह निकले रात को पता नहीं 2-3 पिंड फेर के चढ़ाई करके फिर घर बढ़े। ठीक है। और इसीलिए हम जब अपने पास वो बकरा लेके आते हैं, फिर हम खुराक में अल्ट्रेशन करने शुरू कर देते हैं। जब अल्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमने बकरे को कोशिश करनी है कि बकरा कम दिनों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे दे या कम पैसों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे जाए। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे इस मौसम में आपने अपने दाने में ऐड करनी है गंदुम। अब गंदुम कितनी ऐड करनी है? 6 दांत बकरा अगर आपके पास है ना, ये मेरी बात अपने पास नोट करके लिख लो। जो से बंदे कहते हैं 2 किलो पाने या किलो पाने या ये सब बातें छोड़ दो। ठीक है। मेरे आजमे और यहाँ जो कोई बंदे वीडियो देख रहे हैं उन्हों के, यहाँ कोई मेरा दोस्त, हम सब के आजमे एक जैसे कभी नहीं हो सकते। अब कई बंदे हमारे में ऐसे हैं जो 3 दिन रोटियां खा के पचा जाएंगे, और कई ऐसे हैं जो एक खा के भी नहीं पचाएंगे। ठीक है ना। अब अगर आप कैपेसिटी एक रोटी की है तो एक नहीं आपको रिजल्ट देना है, 3 खाओगे अपना बेहतर डिस्टर्ब करोगे। ठीक है। और ये एक मिथ मानी गई है कि हम जितनी ज्यादा खुराक बकरे को डालेंगे बकरा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमेशा अपने बकरे 6 दांत को आधा किलो से स्टार्ट करो, फिर देखो क्या वो आधा किलो गंदम सही तरीके से पचा रहा है कि नहीं पचा रहा। अगर सही तरीके से पचा रहा है 600 ग्राम कर दो। अगर वो भी सही है, ऐसे करते करते उसकी बढ़ाओ गंदम। जहाँ आप देखोगे कि बकरे ने अपनी मेंगनों में गंदम ज्यादा निकालनी शुरू कर दिया, वहां पर ब्रेक लगा दो बकरे की। ठीक है ना। 3 चीजें आपने इस मौसम में अपने दाने में ऐड करनी है। सबसे पहले नंबर पे गंदम, आधा किलो गंदम आपने ले लेनी है। 6 दिन बकरी की खुराक है। नीचे की मेजरमेंट आप खुद कर लेना। 6 दान हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि 6 दान से जो नीचे जिसके पास जानवर है उनको खुराक की मेजरमेंट करने में आसानी हो। ठीक है। 6 दान बकरे के लिए आधा किलो गंदम। दूसरे नंबर पे हमने डालनी है आधा किलो मकई। इस मौसम में मकई इसलिए डाल रहे हैं, बेसिकली मकई और चने की दाल ये बादी है। बादीपन जितना आएगा उतना ही आपका जानवर मोटा में आएगा। ठीक है। अब हम लोगों से सुनते हैं भाजी छोले पालो, मकई पालो, पर पता को नहीं उसका रिजल्ट क्या है। हमें नहीं पता उसका किरदार क्या है, उसने हम कैसे जानवर बनाना है, उसने जानवर में क्या चेंजिंग लेके। मकई और चने की दाल या चने ये बेसिकली बादी है। बादीपन कोई भी होगा वो मोटा लेके आएगा। ठीक है ना। चना, अगर जोन से बंदे चने की दाल अफोर्ड कर सकते हैं वो चने की दाल डालें, और जो से बंदे चने की दाल अफोर्ड नहीं कर सकते वो मकई डालें इसमें। ठीक है ना। आधा किलो गंदम, आधा किलो मकई या फिर चने की दाल। ठीक है। और 1 कप सूड़ी का, सूड़ी चने के छिलके को बोलते हैं। ठीक है। कई अब मैं अल्फाज ऐसे यूज करता हूँ कि हमारे भाई कराची में है, इंडिया में है, उनको नहीं समझ आती बात की। सूड़ी हम बोलते हैं चने के छिलके को, काले चने का छिलका होता है सूड़ी बोला जाता है। ये तीनों चीजें आपने लेके इनको अच्छी तरह आपने धो के रात को इतना पानी इसमें डालना है कि सुबह तक सिर्फ जब पानी को चूस जाए। ठीक है। पानी ज्यादा नहीं डालना, ऐसा ना कि ज्यादा पानी पाओ तो सुबह तक पता लगे तरन लगी है ना पानी तर रहे होते। इतना नहीं, थोड़ा सा इतना पानी डालना है
कि ये नरम भी हो जाए और पानी चूस जाए सारा, सुबह इसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, बकरे को दें, इंशाल्लाह बकरा इन दिनों में आपको इसी दाने से बेहतरीन रिजल्ट देगा। हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ कि अपने जानवर के ऊपर पैसे ज़ाया मत करो, उतनी खुराक अपने जानवर को दो जितनी का वो आपसे तलबगार है। ठीक है, अब एक जानवर आपसे 1 किलो दाने का तलबगार है, आप उसे 2 किलो दे रहे हो ना, तो आप अपने जानवर का जो 1 किलो तलबगार था उसे भी खराब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। कई सुनाई बातों पे जाने से अच्छा ये है अपने दिमाग के साथ चलो। अब 2-3 बातें मैं ऐसी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पता लगेगा कि आपका जानवर दाना पचा रहा है। जब आप अपने बकरे को दाना दे रहे हो ना, दाना देने से कम 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके बकरे को गाली स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर नहीं कर रहा, फौरी तौर पे उसे गाली स्टार्ट करने के लिए कोई मसाला दे दो, कोई ग्राई वाटर दे दो, कोई भी चीज़। अब 700 चीज़ें गाली के लिए बताई होंगी। ठीक है, गाली स्टार्ट करेगा तो आपका जानवर ऑटोमेटिक एक दफ़ा गाली पे आ गया तो अज़म सारा कुछ कर देगा। या दूसरी सूरत उसकी ये होगी, जब आप अपने बकरे को वाफर गंदम डाल रहे हो ना, बकरा आपका मेंगनों के अंदर 1 या 2 दाना फी मेंगन में निकाल रहा है, उसकी कोई बात नहीं है, खैर है। वो फिर आपका बकरा वो उसका असर निकाल के फिर निकाल, अगर वो ही एक मेंगन में 4 से 5 दाने गंदम के निकाल रहा है तो सीधी सी बात है आपका बकरा गंदम को नहीं बचा रहा, उसे कम कर दे। ठीक है, अब कई बकरे ऐसे हैं जो गाली मारने के बावजूद भी गंदम को निकालते हैं। उसका ये है कि वो बकरा आपका गंदम इतनी एक्सेप्ट कर रहा ही नहीं है जितनी आप उसे डाल रहे हो। ऑटोमेटिक वो गंदम को आप आधा कर दो सीधा ही, कोई 100 ग्राम नहीं घटानी, कोई 50 ग्राम नहीं, आधा किलो की पावत ले आओ। देखें, अगर आप आधा किलो डाल रहे हैं ना, तो फिर भी एक पाव ही वो बचा रहा है, एक पाव तो बाहर निकाल दे रहा है। तो इससे अच्छा अपने पैसे बचाओ, उसे एक पाव ही डालो। आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन वाइज, यानी कि 1 हफ्ते बाद 50 ग्राम बढ़ा दी, फिर अगले हफ्ते फिर 50 ग्राम ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर उसे आधा किलो पे ले जाओ, इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट और फिट बकरा आपका दाना शाना हर चीज़ पचाना शुरू कर देगा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जो बंदे अपने बकरों को चने की दाल फोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बकरों को मकई डाल दें। मकई 100 रुपये किलो है, चने की दाल 230-40 रुपये किलो है। ठीक है, रिजल्ट अगर आपके किसका ज़्यादा है, तो मैं यही बोलूँगा चने की दाल का रिजल्ट ज़्यादा है। पर मकई भी बात ही करती है, मकई का रिजल्ट आप उसके लेवल पे कंपेयर कर सकते हो। अब ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट वो ही है, अगर दाल 100% है और मकई 80% है, इतना उसमें डिफरेंस है। ठीक हो गया। बाकी ये जो बातें हैं, इसमें प्रोटीन लेवल इतना है, इसमें प्रोटीन लेवल इतना है, वो सभी को पता है कि इसमें कितना प्रोटीन लेवल है। गूगल तो सर्च करो, सब सारा कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक होगा, यही छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें। और दूसरे नंबर पे बड़े ही मुझे तकरीबन हर वीडियो हर रोज़ इसी चीज़ पे आ रहे हैं, हमें दाना बताएं, तेल बताएं। जब जब टाइम आ रहा है मैं हर चीज़ की वीडियो रूटीन वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है जिस चीज़ का मैसेज ज़्यादा है मैं उसी की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आजकल दाने के मैसेज और तेल के ज़्यादा है, ये वीडियो मैंने बना दिया दाने पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम तेल पे बनाएंगे। ठीक हो गया। ग्रुप का मैंने आगे बोला हुआ है, सारे बंदे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं, बड़े ही मैसेज ग्रुप में, जब टाइम मिल रहा है 2-3 बंदे 4 बंदे मैं उस टाइम ऐड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और फिर मैं यही बात बोल रहा हूँ, मुझे आगे भी कई बंदों के फ़ोन आए हैं कि हमें कहीं से फ़ोन कॉल आ रही हैं, तो वो हमें ग्रुप में ऐड होने का कह रहे हैं। जो से ग्रुप में आपको मैं खुद ऐड करूँगा, उसी ग्रुप का मैं जिम्मेदार हूँ। अगर कोई बंदा अगर आपको कह रहा है कि ग्रुप में हम आपको ऐड कर देते हैं, उसका मैं कोई कतई तौर पे जिम्मेदार नहीं हूँ। पिछली वीडियो में भी बोला है कि तेल वंडे सूढ़ियाँ ये बड़े हमारे नाम से बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ना आगे कभी बेची है और ना आगे बेचने का कोई इरादा है हमारा। ठीक हो गया। ये वही बंदे हैं जो हमारे साथ पहले लगे हुए थे, अब वो उन लोगों का माइंड सेट ये है कि असी सारा कुछ सीख के ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋ नहीं है कि सारा कुछ ਵੱਢ ਵੁਢਾ के टोक टका के अपने ਤੁਹਾਡੇ हथ फड़ा ले को जी लो। ठीक हो गया। आप खुद इस चीज़ से मुहतात रहना है अपने। और बेसिकली हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मुझे मैं हूँ कोई भी है यूट्यूब पे, यानी कि मुझे हाल ही पाकिस्तान से बंदे तो सुनते नहीं है, इंडिया के हमारे सिख भाई हैं, ऊपर से और भी बांग्लादेश के भाई हैं काफ़ी, वो कॉल चल करते हैं। इवन के अरब ममालिक के भी कई बंदे कॉल करते हैं, फिर भी तो मुझे समझ को नहीं आती है, मैं ट्रांसलेट करके उन्होंने जवाब देना वा।
ठीक हो गया। और ये बंदे कहीं आपको गलत गाइड ना करें, यही अच्छी बात उनके लिए। मैं यही बोलूँगा कि उन अल्फाज मेरे को बड़े बड़े ने, पर मैं बोलना चाहता वो नहीं है, क्योंकि जब मैं नहीं बोलांगा कि पुत्र जिड्डा वड्डा मर्जी सियाना हो जाए ना, जिड्डा भी सियाना हो जाए, प्यो प्यो ही होंदा है। यह गल याद रखियो। ये वही बंदे हैं कि जो कभी, बस इस बात में यही बात, छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम तेल पे बनाएंगे, और जो सी वीडियो के लिए बनानी होगी वो मैं हर वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाएंगे। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।